हेलो फ्रेंड्स, वेद प्रकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम टैली डॉट ERP9 यानी टैली का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज चैप्टर 1 में मैंने टॉपिक लिखा है कि व्हाट इज़ टैली डॉट ERP9। टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, जो कि मैंने ये सिलेबस स्टार्ट किया है। बहुत से बच्चे कह रहे थे स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ, तो मैंने आज सिंपली स्टार्ट कर दिया है। तो आज चैप्टर 1 है व्हाट इज़ टैली डॉट ERP9। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम में देखते हैं कि टैली डॉट ERP9, जिसमें डॉट ERP9 इसका क्या है, तो वर्जन है। क्या है फ्रेंड्स? वर्जन है। तो टैली कहीं भी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले इस टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। तो टैली डॉट ERP9 एक कैसा सॉफ्टवेयर है, तो यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली डॉट ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें दो शब्द इंक्लूड हो रहे हैं, पहला अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, जो कि मैंने फंडामेंटल से करा रखे हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में बना ऐसा प्रोग्राम जिसको जिस कार्य के लिए बनाया गया है, वह अपने कार्य को कम से कम समय में और बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से और बिल्कुल सही तरीके से करता है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। या कंप्यूटर में बना ऐसा प्रोग्राम जो हमारे कार्यों को कम से कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से करे, उसे क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिंपली एक कैलकुलेशन करने के लिए देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कैलकुलेशन दिया 25 × 75। तो मैनुअली अगर आप इस कैलकुलेशन को करेंगे तो टाइम लगेगा और कहीं ना कहीं गलती होने की गुंजाइश भी रहेगी। लेकिन वही कैलकुलेशन अगर हम कंप्यूटर में कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद लेके करें, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर की मदद लेके, तो यही कैलकुलेशन हमारा कम समय लेगा, 1 सेकेंड लेगा, और हमारा गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब यही है कि कंप्यूटर में बनाया गया ऐसा प्रोग्राम जिसको जिस कार्य के लिए बनाया जाता है, वह अपने कार्य को कम से कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से करता है, उसे क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर। ये हमारा दूसरा था। पहला देखते हैं अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग को देख लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है अकाउंटिंग। लेकिन इसको जो बीकॉम या कॉमर्स वाले बच्चे होंगे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन हम लोग को तो टैली सॉफ्टवेयर सीखना है, तो इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसको हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप कॉमर्स करते हैं इंटर में तो 2 साल इसमें लग जाते हैं, बीकॉम करते हैं 3 साल, एमकॉम करते हैं तो 2 साल। तो इतना हम लोग के पास टाइम नहीं है। हम लोग को बस टैली डॉट ERP9 से रिलेटेड जितने भी कवर हो सकते हैं वो पढ़ने के प्रयास करेंगे। हम लोग को ज़्यादा वो सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग को देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखांकन। क्या होता है? लेखांकन। जो कि लेखांकन भी अब दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला लेखा, पहला लेखा और दूसरा अंकन। अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखांकन। अब लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला लेखा और दूसरा अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखित, लेखा का मतलब होता है लिखित, और अंकन का मतलब होता है अंक। अर्थात लेखांकन का मतलब होता है अंकों को लिखना, या अकाउंटिंग का मतलब अंकों को लिखना, अर्थात अंकों को लिखना क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। अब किस प्रकार के अंकों को लिखना? तो कोई अगर बिजनेस है तो उसमें लेन देन को, किसी भी बिजनेस में लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए टैली डॉट ERP9 एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। टैली डॉट ERP9 को एक अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसमें लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए कि टैली डॉट ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो भी लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब किस प्रकार के लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है तो उसमें ढेर सारे लेन देन होते हैं। जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, परचेज, परचेज हमने किसी से कितना माल खरीदा है या परचेज किया है,
दूसरा क्या कर ले सकते हैं, मान लीजिए जैसे मैंने ले लिया सेल्स, हमने किसी को कितना माल बेचा है। और ले लेते हैं जैसे पेमेंट, हमने किसी को कितना पेमेंट किया है। और ले लेते हैं रिसीप्ट, हमें हमें किसी से कितना पेमेंट आया है। या ले लेते हैं क्रेडिटर, हमसे लोग कितना रुपए मांगते हैं। क्रेडिटर, हमसे लोग कितना रुपए मांगते हैं, कितने कर्जदार हैं हम किसी के। ले लेते हैं डेबिटर, हम लोगों से कितना रुपए मांगते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है, इनकम कितनी हुई है, या एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। इन्हीं सभी अंकों को लिख देना ही क्या कहलाता है, लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहलाता है। हमने पता है कि Tally.ERP9 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें दो शब्द इंक्लूड हो रहे हैं, पहला अकाउंटिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर। जिसमें मैंने सॉफ्टवेयर का मतलब समझाया कि कंप्यूटर में बना ऐसा प्रोग्राम जिसको जिस कार्य के लिए बनाया जाता है वो अपने कार्य को कम समय में और बिल्कुल सही तरीके से करे, उसे क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर। पहला था अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का हिंदी में अर्थ होता है लेखांकन, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला लेखा और दूसरा अंकन। लेखा का मतलब होता है लिखित और अंकन का मतलब अंक, अर्थात अंकों को लिखना है क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। अब किसी भी बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं उन्हीं लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए Tally.ERP9 बनाया गया है। तो किस प्रकार के लेन देन हो सकते हैं, तो मान लीजिए हमने किसी से परचेज किया, हमने किसी से कितना परचेज किया है उसमें का अंक, हमने किसी को कितना बेचा, सेल्स। पेमेंट, हमने किसी को कितना पेमेंट किया। रिसिप्ट, हमें किसी से कितना पेमेंट आया। क्रेडिटर, हमसे लोग कितना रुपए मांगते हैं। डेबिटर, हम लोगों से कितना रुपए मांगते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इन्हीं सभी अंकों को लिख देना क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, आज का ये मेरा जो Tally.ERP9 का पहला क्लास था, ये चैप्टर 1 था, जो कि चैप्टर 1 में क्या था, व्हाट इज Tally.ERP9 की Tally.ERP9 एक कैसा सॉफ्टवेयर है। मैंने बस Tally.ERP9 के बारे में बताया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।